चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस। MCQ नंबर 1 है अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस बाय विच बायोलॉजिकल सिस्टम मेंटेन स्टेबिलिटी व्हिल एडजस्टिंग टू द चेंजिंग कंडीशन कॉल्ड। तो क्या कहलाता है ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए कोई भी बॉडी एक्चुअली अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक मेंटेन करती है। तो ऐसा सिस्टम एक्चुअली होम्योस्टेसिस कहलाता है। और ये जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन है ये होम्योस्टेसिस के ही एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 2 है विच डज नॉट मेंटेन अ स्टेबल होम्योस्टेटिक कंडीशन रेदर इट इंटेंसिफाइज द चेंजेस दैट इज़ हैपनिंग टू द बॉडी। तो वो चेंजेस जो एक्चुअली बॉडी के अंदर होती हैं उसको इंटेंसिफाई करने वाला जो फीडबैक सिस्टम है वो एक्चुअली पॉजिटिव फीडबैक कहलाता है। एक्चुअली फीडबैक सिस्टम एक सिस्टम है और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं ये इसी की टाइप हैं। तो एक्चुअली जो होने वाली चेंजेस को इंटेंसिफाई करता है वो पॉजिटिव होता है और जो उसे डिक्रीज़ करता है वो नेगेटिव कहलाता है। तो नंबर 3 है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स आल्सो हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स लोकेटेड इन देयर गिल्स एंड इन स्किन विच एक्टिवली एक्सट्रैक्ट sodium chloride and calcium from external medium and excrete acidic or basic for acid base balance in the body fluid are called। तो अब यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से देखो ग्रेन्युलोसाइट तो एक्चुअली इम्यून सिस्टम के ग्रेन्यूल टाइप सेल्स होते हैं। लिम्फोसाइट हम वाइट ब्लड सेल्स को कहते हैं और पोडोसाइट्स भी एक्चुअली ऐसे सेल्स होते हैं जो कि ग्लोमेरुलस कैप्सूल के अंदर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना सी ये एक्चुअली आयंस के लिहाज से सही ऑप्शन आयनोसाइट्स कहलाता है। तो राइट आंसर है हमारा आयनोसाइट्स। नंबर 4 है रेनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस एन इम्पॉर्टेंट हार्मोन नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरबीसीज। तो इसका राइट आंसर है एरिथ्रोपोइटिन। ये एक्चुअली आरबीसीज से हमें समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि एरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज को ही कहते हैं। तो एरिथ्रोपोइटिन एक्चुअली इज़ द राइट आंसर। नंबर 5 है ग्लोमेरुलस हैव स्पेशलाइज्ड cells that are wrapped around blood capillaries that play an active role in preventing plasma proteins from entering the urinary ultrafiltrate called। तो ये एक्चुअली स्पेशल टाइप के सेल होते हैं ग्लोमेरुलस के अंदर जो कि प्लाज्मा प्रोटीन को यूरिनरी फिल्ट्रेट या यूरिन में शामिल होने से रोकते हैं और ये सेल्स एक्चुअली पोडोसाइट सेल्स कहलाते हैं। नंबर 6 है ट्यूब्यूल secrete ions such as hydrogen, potassium and ammonia into the filtrate while reabsorbing the HCO3 from the filtrate are called। तो इसका राइट आंसर है एक्चुअली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नंबर 7 है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज इन विच प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर exerted in glomerulus wall। तो इसका राइट आंसर है एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये जो प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर 8 है अनदर कंपाउंड दैट इंक्रीज द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन इनर मेड्यूला इज द। तो कौन सा कंपाउंड होता है जो कि मेडुला के अंदर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को इंक्रीज करता है। तो इसका राइट आंसर है एक्चुअली यूरिया। नंबर 9 है द इन्फ्लेमेशन इन किडनी ड्यू टू इरिटेशन ऑफ किडनी स्टोन इज कॉल्ड। तो ये जो इन्फ्लेमेशन है किडनी की ये एक्चुअली लिथोनेफ्राइटिस कहलाती है। नंबर 10 MCQs है इफ़ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट बिकम हॉट और अ पर्सन डू स्ट्रेनस फिजिकल एक्टिविटी द हीट प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी एंड रेजेस बॉडी टेम्परेचर अबव सुइटेबल लिमिट दिस कंडीशन इज कॉल्ड। तो एक्चुअली गर्मियों के अंदर जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी करें तो हमारी बॉडी से ख़ास किस्म की जो गर्मी निकलती है वो कहलाती है हाइपरथर्मिया। ठीक है तो इसका राइट आंसर है हाइपरथर्मिया।